इंपॉर्टेंट बात आ जाती है फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो आप यहाँ फी स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र के ही जो बच्चे हैं उनके लिए फीस अलग है, प्रोवाइडेड नहीं है कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है या फिर नहीं की जाती है। हाँ, वहां पर एक पर्टिकुलर सेल, एक पर्टिकुलर कमेटी जरूर बनाई हुई है स्कॉलरशिप की। तो यस, ये थोड़ी सी देखने वाली बात होगी कि वहां प्रोवाइड किए जाता है या फिर नहीं किया जाता है स्कॉलरशिप। हे एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 24/7 क्लैट। आई एम योर लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिव्यू। आपको बताना है कि आज वो कौन सा कॉलेज है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे डाउट्स है आपके मन में कि जो कॉलेज में मिलने वाला है वहां जाना वर्थ इट है या नहीं है, स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, फीस स्ट्रक्चर क्या है। आप में से बहुत बच्चे हैं जो लोग नहीं जा पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं उन सारी इन्फॉर्मेशन तक। तो इसीलिए उसकी जिम्मेदारी मैंने ले ली है कि पर्टिकुलर जितने भी हमारे एनएलयूज हैं उनकी वेबसाइट पे जाकर के जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। तो इसीलिए आज जो कॉलेज है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है MNLU औरंगाबाद। मेरे पास बहुत सारे मेल्स आए थे जहां आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम अगर हमें मिलता है तो जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है, कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर तक बने रहना है और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो जल्दी से चलते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट थिंग और वो है कोर्स। कौन से कोर्सेज यहाँ प्रोवाइड करवाए जाते हैं? इट इज BA LLB ऑनर्स और BBA LLB ऑनर्स। यानी कि अगर आप BA करना चाहते हैं, BA LLB ऑनर्स करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको BBA करनी है तब भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। दोनों के ही 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे कोर्सेज के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो आप यहाँ फी स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र के ही जो बच्चे हैं उनके लिए फीस अलग है और जो बच्चे अदर देन महाराष्ट्र है, आउटसाइड महाराष्ट्र से हैं, उनके लिए फीस स्ट्रक्चर अलग है। तो अगर हम लोग इन सभी को मिला दे, लाइब्रेरी फी, हॉस्टल फी, मेस फीस, आपकी एडमिशन फीस हो गई, ट्यूशन फीस हो गई, कोई भी अदर फीस हो गई, हॉस्टल अकोमोडेशन हो गया, तो अगर हम इन सभी चीजों की बात करें तो जो भी बच्चे महाराष्ट्र से हैं उनकी फीस पूरी टोटल हो जाएगी अराउंड 2,57,712 रुपीज फॉर अ ईयर। ठीक है, एक साल के लिए। प्लस अगर हम लोग बात करें अदर स्टूडेंट्स की जो कि महाराष्ट्र से बाहर के हैं तो आपकी फीस हो जाएगी अराउंड 3 लाख रुपीज। तो ये बात हो गई फीस स्ट्रक्चर की। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि क्या कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो अगर मैं बात करूं MNLU औरंगाबाद की तो इनकी जो वेबसाइट है वहां पर पर्टिकुलरली कुछ भी अभी प्रोवाइडेड नहीं है कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है या फिर नहीं की जाती है। हाँ, वहां पर एक पर्टिकुलर सेल, एक पर्टिकुलर कमेटी जरूर बनाई हुई है स्कॉलरशिप की। तो यस, ये थोड़ी सी देखने वाली बात होगी कि वहां प्रोवाइड किए जाता है या फिर नहीं किया जाता है स्कॉलरशिप। अब जो मेन सवाल है जो आपके दिमाग में आता है वो ये कि आपको वहां एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। अगर आपको मिलता है तो देखो, बस मैं एक ही बात आप लोगों से कहूंगी कि NLU तो NLU ही होता है। अगर आपको MNLU औरंगाबाद मिल रहा है फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में, अगर फर्स्ट लिस्ट में ही आपको मिल रहा है, सेकंड में मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपग्रेड उसको कर सकते हो। आप फ्रीज नहीं करोगे उसको, आप फ्लोट कर दोगे उसको। ठीक है, बट अगर आपको लास्ट में जाकर के कहीं पर औरंगाबाद मिलता है तो आपको डेफिनेटली वहां पर एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, बात करें अगर हम लोग कैंपस की औरंगाबाद के तो अभी उनका कोई भी परमानेंट कैंपस नहीं है। हाँ, परमानेंट कैंपस के लिए एरिया ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 5 एकर्स का, जो कि बहुत जल्द ही आने वाले समय में बन जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी वो लोग रिमोटली किसी और टेम्परेरी कैंपस से ही अपना पूरा जो ऑपरेशन है उसको चला रहे हैं। ठीक है, सो यस, दैट इज ऑल अबाउट MNLU औरंगाबाद। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी और क्लैट से रिलेटेड, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा आपके क्या सवाल हैं। और अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्द अब स्टार्ट होने वाला है और बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कौन सा कोड यहाँ यूज करना होगा? आपको कोड यूज करना होगा DIMPLE डिंपल। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, आपको मुझसे पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलती है। सो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाओगे या फिर वेबसाइट पे जाओगे और मेरा कोड यूज करोगे। बाकी फर्दर एडमिशन रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मैं आपको अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देती हूँ, डिम्पल DIMPLE.Parekh PAREKH@adda247.com। आप यहाँ पर मुझे कभी भी बेझिझक मेल ड्रॉप कर सकते हैं, अपना नाम और नंबर जरूर से ड्रॉप कर दीजिएगा। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।